हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि आज जेके एसएसबी क्लास फोर्थ का जो लास्ट एग्ज़ाम था वो आज हो चुका है। तो हम अब धीरे धीरे क्या करेंगे कि जो कुछ अगर जब तक आंसर के नहीं आती, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि आपके थोड़े डाउट है जो दिमाग में कि इसका आंसर क्या होगा। तो अपने एंड से हम जितना हो सकेगा आपसे आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो अब जब इनकी आंसर केस आई थिंक कि आजकल इनकी आंसर के आ जाएगी, यहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि जेके एसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उनकी आंसर के ज़रूर आती है। तो देखते हैं इनका भी शेड्यूल के हिसाब से इनकी भी आंसर के आ ही जाएगी। तो चलिए देखते हैं। आज मैंने सोचा है कि इंग्लिश का मैं आपको आंसर के दे दूँ कि क्या क्या आज का जो एग्ज़ाम हुआ 1 मार्च वाला, पहले वाले एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा मैं, 1 मार्च का जो आज का एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर के की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। तो देखिए, ये मेरे पास सी सेट है। तो जो इसका यहाँ पे दिया है, द चूज़ द एंटोनियम, यानी कि अपोजिट वर्ड क्या होगा जो अंडरलाइन वर्ड किया है। ये तो एक बहुत ही अच्छा, मतलब एक से अगर आपको अंडरस्टैंड करना आती होगी इंग्लिश लैंग्वेज, देन आप इसको बहुत ही अच्छे से बल्कि समझ सकते हो। कहीं एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको डायरेक्ट बोल दिया जाएगा इस चीज़ का अपोजिट क्या होगा, तो ये थोड़ा फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। अगर सेंटेंस दिया है तो थोड़ी हेल्प हो जाती है उसको फाइंड आउट करने में। तो अब यहाँ पे ये पूछा क्या गया है कि एंटोनियम बताना है आपने डर्थ का। डर्थ का मतलब होता है कि किस चीज़ में शॉर्टेज आना, कमी आना, स्केरसिटी आना, शॉर्टेज आना। दो वर्ड तो यहाँ पे हो गए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन इसका बी है गाइस, प्लेंटिफुलेंस। ठीक है, किस चीज़ में फुलनेस होना। उसके बाद है शी हैड डैश स्मॉल, शी हैड स्मॉल स्पोर्टिंग पॉड डैश प्ले। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है इन द प्ले आएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन लास्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, 43 क्वेश्चन पे। इटालिक्स वर्ड किया है, उसका सिनोनियम्स आपने बताना है। देखिए, एसेसिबल का क्या मतलब होता है कि सिनोनियम सेम वर्ड बताना है। एसेसिबल का होता है किसी में मतलब कि असेस कर जाना। आपने कभी फ़ोन देखा होगा, ठीक है, फ़ोन तो चलाते हो, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है डैनी का, और कुछ ऐसे कोई आप हमारे सामने कुछ इंटरफेस आ जाता है, कब कोई साइट खुलती है, अलो आता है। कई टाइम क्या होता है, असेस होता है, डिनाइड का होता है। डिनाइड होता है कि अलो नहीं करना, नॉट अलो। ठीक है, असेस का मतलब होता है कि एंट्री कर जाना, कहीं पे पहुंच जाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है कि सिमिलर वर्ड पूछा है आपसे असेसिबल का। असेसिबल का जो सिमिलर वर्ड है वो यहाँ पे रीचेबल है। ठीक है, रीचेबल का मतलब होता है पहुँच जाना। उसके बाद पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इनविजिबल का मतलब क्या होगा। इनविजिबल मैंने आपको बोला था कि जो चीज़ हमें हमारे दृश्य से बाहर की है, जो हमें नहीं दिखती है, उसको हम इनविजिबल बोलते हैं। यानी कि जो इसका राइट ऑप्शन है वो बी है, अनसीन। आफ्टर दैट, इवन एज ए चाइल्ड आई नेवर लाइक गोइंग टू दैट प्लेस। ये मैंने आपको पहले ही बताया, इसका जो ऑप्शन है वो डी है। यहाँ पे दैट आएगा, उस प्लेस पे मैं जाना पसंद नहीं करता था। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, एक मिनट। चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली एंड फिल द ब्लैंक्स। टीचिंग इज एन कौन सा प्रोफेशनल, हॉनररी प्रोफेशनल, नो, हॉनररी, हॉनरेबल, हॉनरेबल। क्लियर, ऑप्शन डी। ये भी इजी क्वेश्चन था। किड्स 12 एंड अबव कैन वॉच दिस मूवी, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। देखते पढ़ते ही क्वेश्चन बन रहे थे। पर आज की बात करूँ, अगर इंग्लिश का लेवल देखा जाए तो मॉडरेट है। जो पैसेज है ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपके पैसेज में से क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा उसी हिसाब से। अगर आप पैसेज को पढ़ते हो तो मैंने इसको पढ़ा तो यहाँ तक मुझे लगा इसके आंसर जो मुझे मिले हैं मैंने नोट किए। इफ़ द आथर वर टू स्टडी करंट एजुकेशन इन साइंस टू सी हाउ थिंग्स हैव चेंज सिंस ही रोट द पीस, ही वुड प्रोबेबली मोस्ट इंटरेस्टिंग इन द आंसर टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस तरह से इसने बात की, तो इसका मतलब कि बोला क्या गया है इसने। आथा ने कहा अगर वो करंट चीज़ मतलब कि करंट एजुकेशन को अगर वो देखता था, स्टडी करता था, तो क्या चीज़ें उसमें मतलब चेंज लगती। तो इसका जो राइट ऑप्शन था, तो वो क्या क्वेश्चन उसके माइंड में मतलब कि उड़ता उनके। तो जो इसका राइट ऑप्शन था वो था डू स्टूडेंट स्पेंड मोर टाइम इन लेबोरेटरीज। ये मतलब कि ये इसका जो राइट ऑप्शन बना। आफ्टर दैट, द ऑथर इम्प्लाइज दैट द प्रोफेशनल स्कूल मास्टर हैज़। ये आपको ऊपर जब आप पढ़ोगे फर्स्ट लाइन पे ये क्वेश्चन आपका आंसर दिख जाएगा। ऑथर एटीट्यूड टू सेकेंडरी एंड पब्लिक स्कूल एजुकेशन इज द साइंस इज। जो इसका राइट ऑप्शन है वो है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी है,
डी होता है कि कंटेम्प्ट, उसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की मतलब कि क्रिटिसिज्म करना, निंदा करना, ठीक है, निंदा। आई यू एस लगा है तो ये आपका एडजेक्टिव है। चलिए इसको छोड़िए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, द ऑथर ब्लेम्स ऑफ द फ्लोइंग, जो इसका राइट ऑप्शन था मैं आपको बता दूं, जो इसका बी ऑप्शन था। उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फ्योर फ्रॉम द टेक्स्ट एक्सेप्ट, कौन सा इसमें से था जो इसके रिलेटेड नहीं था। एट द टाइम ऑफ राइटिंग नॉट ऑल चिल्ड्रन रिसीव्ड ए सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन, द ऑथर फाइंड्स केमिकल रिएक्शन इंटरेस्टिंग। तो ऑप्शन बी इज द अगेन राइट आंसर। आइडेंटिफाई द इम्पेरेटिव टेंस। इम्पेरेटिव टेंस वो होते हैं गाइस जिसमें कुछ हम ऑर्डर करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ऑर्डर कहाँ पे है इसमें, यहाँ पे आप यहाँ पे देखो तो इंटेरोगेटिव है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर मैं बोलूँ ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ मिल्क, तो ये एक ऑर्डर है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन अगेन। I like many of the jokes he makes from time to time, but not of them are good. But not all of them good. Option A is the right answer. फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा इनमें से करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आर्टिकल आएगा। एन चिल्ड्रन बिल्कुल भी नहीं आता, ए चिल्ड्रन नो, चिल्ड्रन नो, द चिल्ड्रन नो। तो यहाँ पे नो आर्टिकल ही फिट बैठेगा। द चिल्ड्रन कभी सुना आपने, नहीं सुना। शी ए कॉन्फिडेंट, इज़ तो यहाँ पे डेफिनेटली आएगा, वर तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब बात की गई है प्रेज्ड स्पीकर हु ऑलवेज द ऑडियंसेस। तो यहाँ पे अगर गाइस मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो टेंस यूज़ हो रहा है तो वो शी से कॉन्फिडेंट, एंड जब इज़ के साथ आपका कोई भी वर्ब की फॉर्म लगेगी तो वहाँ पे आपका एस यहाँ प्लस ई एस लगता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, चूज़ द वर्ड दैट स्पेल्ड करेक्टली एंड फिल द विलम्ब। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, डी इसका राइट ऑप्शन है, मैंने पहले ही बता दिया। उसके बाद हिज एंगर एज अ सिचुएशन बिकेम क्लियर, अगर आपने इस सेंटेंस को पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में एक चीज़ आई होगी कि यहाँ पे बिकेम है, विकम नहीं है। विकेम यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आएगी। तो यहाँ पे डिस्पेटिंग नहीं आएगा, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट नहीं आएगा, डिस्पेट नहीं आएगा, तो डिस्पेटेड यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आफ्टर दैट फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन के साथ इसको टिक करें। इट्स टाइम दैट यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, इट्स अबाउट टाइम, ये तुम्हारा टाइम चला गया जब तुम अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर सकते थे। तो यहाँ पे अबाउट ही यहाँ पे फिट वर्ड लग रहा है, अबाउट यहाँ पे राइट ऑप्शन है। देर इज़ ए वेरी एंटाइसिंग डेल इन राजस्थान, तो मतलब कि बोला गया है कि वेरी एंटाइसिंग डेल, डेल का मतलब होता है कि, डेल का मतलब हो गया गाइस कि जैसे कश्मीर है ना, घाटी जिसको, सॉरी घाटी आ गई आपकी, घाटियाँ उसको बोलते हैं। तो घाटी का जो ऑपोजिट बोला है कि वो उसका क्या होता है, उसका हिल होता है, ठीक है, हिल होता है आपको, हिली एरियाज, ठीक है। राजस्थान में प्लेन है और यहाँ पे हिली एरिया। तो ओके गाइस, यहाँ पे 20 क्वेश्चन हमने अपने कर लिए हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं जिनका आज एग्ज़ाम था, उनके 20 में से अकॉर्डिंग टू आवर आंसर के उनके कितने राइट हुए हैं। तो होप सो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो आपको। तो आज का इंग्लिश का जो लेवल है, बस सिर्फ इसमें जो पैराग्राफ है आरसी है वो थोड़ा आपका डिफ़िकल्ट लेवल है, जो कि 10th और 12th के लिए एक डिफ़िकल्ट है। इसको तो थोड़ा ग्रेजुएशन भी अगर इसको समझने में लगेगा तो उसको भी ज़रूर टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है। इस तरह के बैंक में आपको आते हैं आरसी। तो फ्रेंड्स बाकी जो आर्टिकल वगैरह पोजीशन वगैरह आए हैं वो थोड़े इतने नहीं हैं, बट वो थोड़े इजी टू मॉडरेट लेवल के हैं। तो इसका जो इंग्लिश है वो मॉडरेट लेवल की ही है। तो ओके गाइस, ट्राई करेंगे आपके लिए रीजनिंग की भी आंसर के लाई जाए, आज के पेपर की मैथ की भी लाई जाए धीरे धीरे। तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो स्टेप बाय स्टेप भी इसको सॉल्व किया जाएगा। तो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।